हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम। हर हर महादेव। दोस्तों, तो मेरे अंदर दर्शन हो चुके हैं। शिप्रा नदी पर बने इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर आप सबका स्वागत है। तो ये सामने बहती हुई शिप्रा नदी और साथ में ये महाकाल कॉरिडोर। तो दोस्तों, ये है समुद्र मंथन, जहाँ पर भोलेनाथ ने समुद्र से निकला हुआ विष जो कि हलाहल था वो पिया था, इसलिए इनका नाम नीलकंठ भी है। और ये भगवान शिव योग मुद्रा में, क्या ब्यूटी है इस जगह की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, ये मंदिर साउथ फेसिंग मंदिर है, यानी कि ये दक्षिण रूपी मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु की दिशा भी दक्षिण से है। तो इस मंदिर की एक खास मान्यता ये है कि यहाँ पर आने से अकाल मृत्यु टल जाती है, यानी कि जो अनटाइमली डेथ होती है वो बच जाती है, क्योंकि ये मंदिर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जो कि साउथ फेसिंग है, यानी कि दक्षिण रूपी मंदिर है। तो दोस्तों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और ये साथ ही में एक महाशक्तिपीठ भी है। अगर शक्तिपीठ के बारे में बात करें तो भारत देश में टोटल 51 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से 18 महाशक्तिपीठ हैं और उन 18 महाशक्तिपीठों में से एक ये महाशक्तिपीठ है। और अगर शक्तिपीठ के बारे में बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि देवी सती की जब मृत्यु हुई तो उनके शरीर के 51 टुकड़े धरती के अलग अलग कोनों में गिरे और उनमें से 18 महाशक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं। और उन 18 में से एक इसे माना जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी सती के अपर लिप्स, यानी कि अपने होठों का अपर पार्ट गिरा था। कि महाकालेश्वर मंदिर सबसे खास क्यों है, तो ऐसा माना जाता है कि तीनों देवता, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, जिनको महेश के नाम से भी जाना जाता है, तो इन तीनों में एक बार बहस हुई कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को कहा कि अगर आप प्रकाश के अंत का पता लगा पाएं, या आप में से जो भी पता लगा पाया वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो काफ़ी प्रयासों के बाद भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार करी और वो ढूंढने में असमर्थ हुए, पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उन्हें प्रकाश का अंत का पता लग चुका है। तो इस बात से क्रोधित होकर के भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया और कहा कि उन्हें अब से हमेशा से हर पूजा से निष्कासित किया जाता है, यानी कि उनकी कोई भी पूजा नहीं की जाएगी। तब भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में इस जगह पर प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग को प्रकाश के स्तंभ के रूप से भी जाना जाता है, इसीलिए उज्जैन नगरी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और भगवान शिव को यहाँ के राजा जी कहा जाता है। तो उज्जैन में सिर्फ एकमात्र राजा जो हैं वो हैं भगवान शिव। तो दोस्तों, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि शिवरात्रि और वीकेंड्स में यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आज भी शनिवार है और मुझे भी आज थोड़ा होटल वगैरह ढूंढने में प्रॉब्लम हुई। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको होटल का जो रेट मिलेगा नॉर्मल डेज में वो मिलेगा लगभग नॉन एसी का 800 से 1200 और एसी का 1500 से 2000 रुपये के आसपास। और अभी वीकेंड चल रहा है तो यहाँ पर अभी एसी का जो रेट है वो 2000 से 2500 के बीच में मिल रहा है और बहुत से होटल्स बुकड हैं। तो अगर आप आएँ तो ट्राई करें कि आप पहले से ही प्री बुकिंग करके आएँ मेक माई ट्रिप या गोइबियो वगैरह से। इसके अलावा आप बुकिंग yatraधाम.org से भी बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पर आने के लिए आपके पास क्या क्या कनेक्टिविटी है, तो सबसे पहला मोड है बाय एयर। तो आप फ्लाइट के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो दिल्ली से फ्लाइट के चार्जेस यहाँ पर आने के हैं लगभग 4 से 4500 और मुंबई से भी आप यहाँ से आ सकते हैं और देश के जितने भी बड़े महानगर हैं वहाँ से आपको फ्लाइट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी उज्जैन में। तो उज्जैन में डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं है तो आपको इंदौर उतरना पड़ेगा और इंदौर से यहाँ पर आने के लिए आपको एसी और नॉन एसी बसेस मिल जाएंगी जिनका किराया 100 से 200 रुपये है। इसके अलावा आप बाय ट्रेन भी यहाँ पर आ सकते हैं और सभी बड़े शहरों से ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत सही है। उज्जैन जंक्शन है, तो मैं भी कल ट्रेन से आया था। तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपका थर्ड एसी का जो फेयर बैठता है वो बैठता है लगभग 1200 से 1500 और सेकंड एसी का 2000 और स्लीपर में आप 550 रुपये में बुकिंग करके दिल्ली से आ सकते हैं और लगभग सेम किराया आपको मुंबई से भी लगेगा। इसके अलावा अगर आप अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से या टैक्सी से आना चाहते हैं तो उज्जैन सिटी वेल कनेक्टेड है सभी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से, तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और इसके अलावा उज्जैन में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करता हूँ। तो ये दोस्तों उज्जैन दर्शन के लिए बस
तो ये मंदिर से एग्जिट करके आप सीधा इस बस से जा सकते हैं। 100 रुपये में आपको पूरा उज्जैन घुमाएगी। तो ये है दोस्तों टोटल 12 पॉइंट जो बस कवर करवाने वाली है। दोस्तों ये है श्री कृष्ण मित्र वृंदा धाम। दोस्तों ओखलेश्वर शमशान के पास स्थित यह श्री काल भैरव मंदिर, और ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक आप काल भैरव के दर्शन ना कर लें। और इसके पीछे की हिस्ट्री है कि ब्रह्मा जी ने जब 4 वेदों की रचना करी तो उसके बाद वो 5वें वेद की भी रचना करना चाहते थे, पर वह संसार के हित के लिए ठीक नहीं था। तो भगवान शिव के मना करने पर भी ब्रह्मा जी नहीं माने और वो 5वें वेद की रचना करने लगे। तब भगवान शिव ने गुस्से में आकर उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उस तीसरे नेत्र की ज्योति से बटुक भैरव का जन्म हुआ। और बटुक भैरव का भी ब्रह्मा जी ने तिरस्कार किया और उसके बाद बटुक भैरव ने गुस्से में आकर के काल भैरव का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी का 5वां शीश अलग कर दिया और काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने निवारण के रूप में उन्हें शिप्रा नदी पर स्नान करने के लिए कहा और इस स्थान पर काल भैरव ने कई वर्षों तक तपस्या करी और उसके बाद उन पर ब्रह्मा हत्या का दोष हटा और इस जगह को भैरव पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव उज्जैन नगरी के राजा और काल भैरव उज्जैन नगरी के सेनापति हैं। इसी वट वृक्ष के नीचे राजा विक्रमादित्य ने बैठकर तपस्या करके अज्ञात वेताल को अपने बस में किया था। तो यहाँ से जिस प्रकार हम सभी श्रद्धालुओं के सारे काम सिद्ध होते हैं। और ये शिप्रा नदी राम घाट भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, जहाँ उनने अपने पिता श्री राजा दशरथ का जलदान और पिंडदान किया। वो ये सिद्धनाथ स्थान है। और भगवान सिद्धेश्वर महादेव की जय हो। जय श्री महाकाल। तो ये है दोस्तों महर्षि सांदीपनि आश्रम। ये वो आश्रम है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि से विद्या अध्ययन किया था और वो यहाँ पर 64 दिनों के लिए आए थे और उन्होंने कई सारी कलाओं में यहाँ पर महारत हासिल की। तो ये है मंदिर। श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर 14 विद्याएं सीखी। सामने है महर्षि सांदीपनि की तपस्थली। तो दोस्तों सांदीपनि आश्रम कवर करने के बाद मैं आ चुका हूँ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और सांदीपनि आश्रम से इसकी दूरी है लगभग 2 किलोमीटर। और अब यहाँ पर मैं करूँगा लंच। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर फिक्स रेट है लंच का। आप 130 रुपीज़ में अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं और उसमें आपको 3 तरह की सब्जी, चावल और चपाती मिलेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर लंच करता हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ अभी हरसिद्धि माता मंदिर में और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी इनमें जो है दीपक वो नहीं जल रहा है क्योंकि एक एक्सीडेंट होने की वजह से इनमें आग पकड़ गई थी। तो अभी इन पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है और सामने है हरसिद्धि मंदिर। तो ये थी दोस्तों हरसिद्धि माता मंदिर की शाम की आरती, जिसको देख करके एक अलग ही अनुभव हुआ। ये है मंदिर का एग्जिट पॉइंट। तो चलिए अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ और कल मैं जाऊँगा ओमकारेश्वर। तो आपसे मिलता हूँ ओमकारेश्वर के रास्ते पे। हर हर महादेव।